हेलो स्टूडेंट ऑफ 11th बायो। आज बच्चों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। इसके पिछले वीडियो क्लास में बच्चों हमने प्लाज्मोडेस्माटा, पिट्स, सेल कोट, प्रोटोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किए थे। आज बच्चों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे हम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों, ये जानना यहाँ पर। जैसे बच्चों देखो, ये सेल है। सेल में जो होता है, ये देखो सबसे बाहर जो होता है सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल होता है। उसके नीचे क्या होता है? प्लांट सेल के केस में जो होता है सेल वॉल होता है, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जबकि एनिमल के केस में जो होता है, एनिमल सेल के केस जो होता है, ये प्लांट सेल। एनिमल सेल के केस में क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर ये सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके केस में क्या है बच्चों? प्लांट सेल के केस में है, ये सबसे बाहर क्या है बच्चों? सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। उसके नीचे क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये ऐसा है बच्चों। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, ये थीन होता है, लिविंग होता है, पैलेबल होता है, सेलेक्टिव परमिएबल एंड आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, व्हाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, एनिमल सेल का आउटरमोस्ट लेयर होता है, जबकि ये प्लांट सेल के केस में जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होता है। मतलब इन केस ऑफ प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल, while in case of animal cell plasma membrane is outermost covering of cell। ये होता है बच्चों। अब कुछ साइंटिस्ट से रिलेटेड यहाँ पर नाम है बच्चों, जिसको याद रख लेना है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखो, एक चीज़ जानना बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत सारा अल्टरनेट नेम है। इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम जो होता है यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्टरनेट नेम है बच्चों। तो ये प्लाज्मा लेमा टर्म जो होता है, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये किसने दिया था? स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्वान ने दिया था। सेल मेम्ब्रेन जो होता है टर्म, ये किसने दिया था? नागेली एंड क्रैमर ने दिया था, है ना। किस लिए दिया था? फॉर आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। देन जो होता है बच्चों टर्म प्लाज्मा लेमा टर्म किसने दिया था? प्लॉ ने दिया था। ये रॉबर्टसन ने जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा था बच्चों? यूनिट मेम्ब्रेन कहा था, है ना। क्या कहा था? यूनिट मेम्ब्रेन। क्यों? ड्यू टू सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ ऑल मेम्ब्रेन। जितने भी मेम्ब्रेन होता है सबका कंपोजिशन जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है। तो उसके लिए टर्म दिया था रॉबर्टसन ने, क्या? यूनिट मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा लेमा टर्म किसने दिया है बच्चों? प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है टर्म, ये डिस्कवरी किसने किया है? स्वान ने डिस्कवरी किया है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन किसने कहा? नागेली एंड क्रैमर ने कहा, है ना। और प्लाज्मा लेमा टर्म किसने दिया है? प्लॉ ने दिया है। रॉबर्टसन ने क्या टर्म दिया? यूनिट मेम्ब्रेन दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, देखो अब ये बायो मेम्ब्रेन टर्म जो होता है, देखो बायो मेम्ब्रेन टर्म जो होता है ये किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है बच्चों। तो ये सब टर्म था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्टरनेट नेम था। इसमें सब साइंटिस्ट, हर नेम जो होता है अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है ना। तो ये होता है इसमें बच्चों। तो ये बायो मेम्ब्रेन, एक मिनट बच्चों, थोड़ा एक जगह पर यहाँ पर ई कर देना बच्चों, ई कर देना, इसको एक जगह पर ई कर देना। देखो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में फर्स्ट टाइम किसने स्टडी किया था बच्चों? फर्स्ट टाइम जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में फर्स्ट टाइम बतलाया था किसने? ओवहर्टन ने। किसने बतलाया था बच्चों? ओवहर्टन ने बतलाया था। और इन्होंने पॉस्टुलेट क्या दिया था कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कंटिन्यूअस लेयर ऑफ लिपिड मटेरियल। तो फर्स्ट टाइम जो होता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जो होता है किसने बतलाया था, किसने स्टडी किया था बच्चों? ओवहर्टन ने किया था। और इन्होंने अपना क्या स्टेटमेंट दिया था, क्या पॉस्टुलेट दिया था बच्चों? कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कंटिन्यूअस लेयर ऑफ लिपिड मटेरियल्स। सेल मेम्ब्रेन जो होता है किसका बना होता है? कंटिन्यूअस लेयर ऑफ लिपिड मटेरियल का बना होता है।
अब यहाँ पर जैसे बतलाया बच्चों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या होता है बच्चों, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये कैसा होता है, इलास्टिक होता है, लिविंग होता है, जबकि सेल वॉल में क्या बतलाए थे, नॉन लिविंग। ये क्या होता है, इसमें पेलेबल होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और ये क्या होता है बच्चों, सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये देखो सेलेक्टिव परमिएबल नेचर, जबकि सेल वॉल में बतलाए थे परमिएबल नेचर। यहाँ क्या बतला रहे हैं, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर। सेल वॉल में बतलाए थे रिजिड होता है, जबकि ये क्या होता है, इलास्टिक होता है, ये है ना, ये पेलेबल होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है ये। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहते हैं बच्चों, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द क्या होता है, सेल होता है। ये इलास्टिक होता है, लिविंग होता है, हाइड्रोफिलिक, सेलेक्टिव और परमिएबल नेचर का होता है। इसका थिकनेस कितना होता है बच्चों, इसका थिकनेस होता है 50 to 100 एंगस्ट्रोम। कितना होता है बच्चों, 50 to 100 एंगस्ट्रोम। बट एवरेज थिकनेस जो होता है 75 एंगस्ट्रोम। तो थिकनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है कंपटीशन में बच्चों, उसके जो पूछा है वो 75 एंगस्ट्रोम के बारे में पूछा है बच्चों। ये क्या होता है, 75 एंगस्ट्रोम। अब ये 75 एंगस्ट्रोम कैसे होता है एवरेज थिकनेस, ये आगे बतलाएंगे डायग्राम के थ्रू बच्चों। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चरली जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल का हो या यूकैरियोटिक सेल का हो, स्ट्रक्चरली दोनों में केस में, है ना, स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक दोनों के केस में स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेम होता है। इसलिए इसको कहते हैं क्या, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज सिमिलर टू द यूकैरियोट्स। ये क्या होता है, सिमिलर टू द यूकैरियोट्स होता है। अब जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं बच्चों, अब यहाँ पर ये जानना है बच्चों कि बायो मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, इस चीज़ को यहाँ पर समझना है बच्चों कि बायो मेम्ब्रेन टर्म जो होता है हम किसके लिए यूज करते हैं। तो एक चीज़ जानना बच्चों, सेल कोई भी क्या होता है, सेल होता है। सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, और सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनेल के चारों ओर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। सभी सेल ऑर्गेनेल में जो होता है या तो सिंगल मेम्ब्रेन होता है या डबल मेम्ब्रेन होता है। इस तरह से सेल ऑर्गेनेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि पहले भी बतला चुके हैं बच्चों कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसमें सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी होता है, ट्रिपल मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी होता है, और मेम्ब्रेनलेस भी होता है। मेम्ब्रेनलेस में राइबोसोम्स और क्या होता है इसमें सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियोलस के बारे में बतलाए थे, है ना। लेकिन और सब जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं बच्चों, वो सब में क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। तो सेल ऑर्गेनेल के चारों ओर जो मेम्ब्रेन है और सेल के चारों ओर जो मेम्ब्रेन है ना, जैसे ये मान लेते हैं कि ये क्या होता है, सेल होता है। ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। ये तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो गया। ये मान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन हो गया बच्चों। ये मान लेते हैं लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन हो गया। तो ये सेल ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन हो गया। ये सब सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन है, प्लस ये सेल के चारों ओर मेम्ब्रेन है। तो सभी को एक साथ कलेक्ट करके ही हम क्या कह देते हैं, बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखे हुए बच्चों, ऑल मेम्ब्रेन्स वेदर एक्सटर्नल मतलब अराउंड द सेल, एंड इंटरनल मतलब अराउंड द सेल ऑर्गेनेल, मतलब जो सेल के अराउंड मेम्ब्रेन है और सेल ऑर्गेनेल के अराउंड मेम्ब्रेन है, सभी को हम एक साथ क्या कहते हैं बच्चों, बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बायो मेम्ब्रेन कहते हैं हम। तो बायो मेम्ब्रेन समझ गए होंगे बच्चों कि किसको कहते हैं बायो मेम्ब्रेन, मतलब सेल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होगा, है ना, और सेल ऑर्गेनेल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होगा, दोनों सभी को एक साथ क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं बायो मेम्ब्रेन। और क्या कहते हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये बायो मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, ये जो होता है इसमें लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, विजुअल नहीं होता है। ये क्या होता है बच्चों, लाइट माइक्रोस्कोप में विजुअल नहीं होता है ये, है ना। इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं नॉट विजुअल अंडर क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसका थिकनेस क्या होता है, इसमें बिलो द क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। थिकनेस जो होता है लाइट माइक्रोस्कोप का इतना रिजॉल्विंग पावर होता है, उससे थिकनेस इसका क्या होता है, कम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, है ना। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है लाइट माइक्रोस्कोप में विजुअल नहीं होता है। इसको देखने के लिए जो होता है एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर बायो मेम्ब्रेन वेयर सीन इन एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब बायो मेम्ब्रेन का स्टडी जो होता है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं हम। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि बायो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, जो ये बायो मेम्ब्रेन का स्टडी हम किस माइक्रोस्कोप से करते हैं, तो आंसर क्या होगा बच्चों हम लोग का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हम देखते हैं तो बायो मेम्ब्रेन जो होता है बेटा, ये ट्राई लैमिलर और ट्राई पार्टीटेट, ये क्या होता है, पार्टीटाइट, है ना, ट्राई पार्टीटाइट विथ क्या होता है इसमें मिडिल, इसमें ट्राई लैमिलर,
या फिर क्या होता है इसमें ट्राईपार्टीटाइट। तो इसमें मतलब ट्राईलैमिनर मतलब क्या होता है 3 लेयर्स, क्या होता है 3 लेयर्स। तो जो मिडिल लेयर होता है बच्चों वो कैसा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, और जो आउटर और इनर लेयर होता है वो डेंस डार्क होता है, क्या होता है डेंस डार्क होता है। तो ट्राईलैमिनर में क्या होता है आउटर और इनर क्या होता है डार्क होता है, और मिडिल कैसा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे देखो यहाँ डायग्राम में बच्चों, देखो ये आउटर डार्क लेयर हो गया, ये इनर डार्क लेयर हो गया, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ये पूरा पूरा क्या लिखे हुए हैं ये पूरा जो दिए हुए हैं इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है 3 लेयर है, आउटर डार्क लेयर हो गया ये है ना, मिडिल जो होता है ट्रांसपेरेंट लेयर, मिडिल क्या हो गया ये ट्रांसपेरेंट लेयर हो गया, और इनर क्या हो गया डार्क लेयर हो गया। तो इसमें बच्चों 3 लेयर्स हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हो गया इसमें, ये यहाँ से यहाँ तक के जो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे क्या है साइटोप्लाज्म है। तो आउटर मोस्ट लेयर कैसा है डार्क है, ये आउटर मोस्ट लेयर क्या है डार्क है। इनर जो लेयर है ये भी कैसा है बच्चों डार्क है, ये भी देख रहे हो डार्क है, ये भी डार्क है। और बीच में जो होता है मिडिल लेयर जो होता है वो कैसा होता है बच्चों ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में हम देखते हैं तो ये क्या होता है ट्राईलैमिनर लेयर की तरह दिखता है। इसमें ट्राईलैमिनर लेयर, ट्राईलैमिनर मतलब क्या होता है ट्राईलैमिनर लेयर के रूप में दिखता है। तो ट्राईलैमिनर मीन्स होता है 3 लेयर्स। तो 3 लेयर्स क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, आउटर हो गया डार्क लेयर, मिडिल हो गया ट्रांसपेरेंट लेयर, इनर हो गया डार्क लेयर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है 3 लेयर्स के रूप में दिखता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों ट्राईलैमिनर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हम ट्राईलैमिनर कहते हैं इसको हम, या ट्राईपार्टीटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों ट्राईपार्टीटाइट कहते हैं इसको हम। तो ये ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो क्या होता है 3 लेयर्स के रूप में दिखता है, आउटर डार्क इनर डार्क, बीच मिडिल क्या होता है ट्रांसपेरेंट। मिडिल क्या होता है बच्चों ट्रांसपेरेंट होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों हम केमिकल कंपोजिशन। क्या देखते हैं बच्चों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम देखते हैं, है ना, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन के बारे में फर्स्ट टाइम जो होता है गॉर्टर एंड ये ग्रेंडल ने बतलाया था। किसने बतलाया था बच्चों गॉर्टर एंड ग्रेंडल ने बतलाया था इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में। फर्स्ट टाइम गॉर्टर एंड क्या होता है इसमें ई गॉर्टर एंड ग्रेंडल ने बतलाया था। इन्होंने बतलाया था कि लिपिड का जो सरफेस एरिया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो लिपिड का सरफेस एरिया जो होता है वो आरबीसी के सरफेस एरिया से क्या होता है 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। क्या होता है 2 टाइम्स जो होता है इसमें ज़्यादा होता है। और लिपिड जो होता है बाई लेयर के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है बच्चों बाई लेयर के फॉर्म में रहता है। तो ये गॉर्टर एंड क्या होता है ग्रेडेंडल जो होता है, इन्होंने क्या बतलाया था कि सरफेस एरिया जो लिपिड का सरफेस एरिया जो होता है ये 2 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी। हेंस पोस्टुलेट प्रपोज द लिपिड अकर्स एज बाई लेयर। लिपिड क्या होता है बच्चों बाई लेयर के फॉर्म में रहता है। किसमें लिविंग मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में जो होता है लिपिड क्या होता है बाई लेयर के फॉर्म में होता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होता है बच्चों, एवरेज जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो सब मेम्ब्रेन को दे करके दे दिया गया इसमें कि लिपिड इसमें 28 to 79% होता है, प्रोटीन 20 to 70% होता है, ओलिगोसाइक्राइड 1 to 5% होता है, और वाटर क्या होता है 20% होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में बच्चों डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है एब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों एब्सेंट होता है। तो अब एक चीज़ बतलाओ बच्चों यहाँ पर मेन कंस्टिट्यूएंट क्या हो गया, मेन हो गया लिपिड और क्या हो गया प्रोटीन। मेन क्या है बच्चों लिपिड है प्रोटीन है। तो इसका मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो होता है वो क्या है लिपिड एंड प्रोटीन। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं लिपोप्रोटीनस नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों लिपोप्रोटीनस नेचर कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना बच्चों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन में जो होता है मेन जो होता है लिपिड और प्रोटीन होता है ना। मेन क्या होता है बच्चों लिपिड एंड प्रोटीन्स होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों हम लिपोप्रोटीनस नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं लिपोप्रोटीनस नेचर कहते हैं। तो ये केमिकल कंपोजिशन क्या था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब और भी आगे देखते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम। अब केमिकल स्टडी जो किया गया है इसमें है ना, इसमें जो केमिकल स्टडी किया गया है सेल मेम्ब्रेन का स्पेशली जो होता है इसमें जो किया गया था ह्यूमन आरबीसी पे किया गया था। केमिकल स्टडी जो सेल मेम्ब्रेन का किया गया स्पेशली किस में किया गया ह्यूमन आरबीसी में किया गया है। और इससे जो होता है इसमें है ना इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द क्या होता है पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ह्यूमन आरबीसी के मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया इन्होंने और उसी आधार पर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में बतलाया इन्होंने। तो देखो ह्यूमन आरबीसी में जो होता है क्या होता है बच्चों प्रोटीन 52%, लिपिड 40%, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है 8%। तो मेन क्या हो गया प्रोटीन एंड लिपिड हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है बच्चों प्रोटीन 51% होता है, लिपिड 47% एंड कार्बोहाइड्रेट 2% होता है
है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या है बच्चों, प्रोटीन जो होता है 76%, लिपिड क्या होता है 23%, कार्बोहाइड्रेट 1% होता है ना। माइलिनेटेड न्यूरॉन मेम्ब्रेन। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ थोड़ा जानना बच्चों। न्यूरॉन्स के बारे में जो होता है तुम लोग पढ़े होगे 9th 10th में भी पढ़े होगे न्यूरॉन्स के बारे में, है ना। न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल, नर्व सेल के बारे में क्या होता है तुम लोग 9th 10th में ही पढ़े होगे। और उसमें पढ़े होगे कि न्यूरॉन्स जो होता है, नर्व फाइबर जो होता है 2 टाइप्स होता है, माइलिनेटेड और नन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड जो होता है उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, और नन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या होता है बच्चों, माइलिन शीथ अब्सेंट होता है। तो जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। तो ये है माइलिनेटेड न्यूरॉन मेम्ब्रेन। माइलिनेटेड न्यूरॉन मेम्ब्रेन में क्या होता है बच्चों, 20% प्रोटीन होता है, 80% लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या होता है बच्चों, अब्सेंट। क्या होता है बच्चों, माइलिनेटेड न्यूरॉन मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों वो होता है अब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों, अब्सेंट होता है। अब एक चीज़ जानना बच्चों कि इतना जो मैंने बतलाया ये सब में प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा किस में है, इस चीज़ को देखो ह्यूमन आरबीसी में कितना है 52% है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कितना है 51% है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कितना है 76% है, माइलिनेटेड में कितना है 20%। तो सबसे ज़्यादा किस में है, ये 76% किस में है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में जो होता है इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। क्या होता है बच्चों, हाई प्रोटीन कंटेंट, इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं हाई प्रोटीन कंटेंट अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना। अब ये क्वेश्चन, अब ये जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि हाई प्रोटीन कंटेंट फाउंड इन द, है ना, फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स। अब पहला दे देगा आरबीसी मेम्ब्रेन, दूसरा दे देगा माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, तीसरा दे देगा माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, चौथा दे देगा माइलिनेटेड न्यूरॉन मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हम लोग का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में जो होता है प्रोटीन कंटेंट हाई होता है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो बतलाएंगे ही डिटेल से। तो ये केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम देखें बच्चों हम, है ना। अब और भी डिटेल से देखते हैं। अब देखो ये जो होता है बच्चों यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये मैंने बतलाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसमें से मेन क्या होता है बच्चों, लिपिड होता है, और उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज जो होता है बच्चों वो कम होता है। कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज क्या होता है बच्चों, कम होता है कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज। तो अब यहाँ पर देखना है बच्चों कि लिपिड में जो होता है कौन कौन सा लिपिड होता है। तो फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, सेरेब्रोसाइट्स होता है, गैंग्लियोसाइट्स होता है, स्फिंगोमाइलिन होता है। ये सब सारे लिपिड्स का नाम है बच्चों। ये सब सारे किसका नाम है, लिपिड्स का नाम है। ये सब सारे लिपिड्स हैं जो कि बायोमोलिकुल्स में ये सब के बारे में डिटेल से बतलाएंगे। अब ये फॉस्फोलिपिड जो होता है एम्फीपैथिक नेचर का होता है। क्या होता है बच्चों, एम्फीपैथिक नेचर। एम्फीपैथिक नेचर कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, एम्फीपैथिक जो होता है, इस एम्फीपैथिक नेचर कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ग्रुप हो। जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं हम एम्फीपैथिक कहते हैं। जैसे देखो ये फॉस्फोलिपिड है ना बच्चों, तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये क्या होता है, ये होता है हेड, और ये क्या होता है, टेल। ये क्या होता है, टेल होता है। तो ये हो गया हेड, और ये दो क्या हो गया बच्चों, टेल हो गया। तो हेड जो होता है इसका हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, फॉस्फोलिपिड का है ये। तो ये फॉस्फोलिपिड में हेड है, टेल है ये। तो हेड होता है हाइड्रोफिलिक और टेल होता है हाइड्रोफोबिक। तो इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, हम एम्फीपैथिक नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम एम्फीपैथिक नेचर कहते हैं इसको हम। तो एम्फीपैथिक नेचर क्यों कहते हैं, समझ गए होंगे बच्चों, क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होता है ये। अब ये फॉस्फोलिपिड जो होता है अरेंज्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये हेड जो पार्ट होता है पोलर हाइड्रोफिलिक हेड, ये पोलर हाइड्रोफिलिक हेड आउटर साइड होता है, और नन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है इनर साइड होता है। ये हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड होता है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है ये क्या होता है, इनर साइड होता है। जैसे ये फॉस्फोलिपिड जो होता है बच्चों, यहाँ पर जानना कि ये जो फॉस्फोलिपिड होता है ना वो बाई लेयर के फॉर्म में होता है। एक लेयर में इस तरह से फॉस्फोलिपिड और दूसरे लेयर में क्या हो जाएगा, इस तरह से फॉस्फोलिपिड होगा।
है ना। दूसरे लेयर में क्या होगा इस तरह से। अब इस तरह एक लेयर में बहुत सारे फॉस्फोलिपिड, दूसरे लेयर में बहुत सारे फॉस्फोलिपिड, तो हाइड्रोफिलिक हेड क्या देख रहे हैं, इधर भी आउटर साइड ही है ना, इसलिए लिखे हैं कि आउटर साइड है। और जबकि टेल क्या होता है, दोनों का क्या होता है, अंदर की ओर है, नीचे अंदर, ये क्या होता है, इनसाइड है, इसलिए लिखे हैं टुवार्ड्स इनर साइड। तो ये पोलर हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है टुवार्ड्स आउटर साइड, ये आउटर साइड है। बट ये हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है, नन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है टुवार्ड्स इनर साइड है। कैसा है बच्चों, ये इनर साइड है बच्चों ये। अब इससे ये इंश्योर करता है कि नन पोलर टेल जो होता है ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्या होता है, एक्वस इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, नन पोलर टेल जो होता है बच्चों, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जिसके कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, जिस हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये जो टेल होता है बच्चों, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही बना होता है। ये किसका बना होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही बना होता है। अब ये हाइड्रोकार्बन ये क्या हाइड्रोफोबिक है, ये तो एक्वस इन्वायरमेंट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इस पॉइंट को याद रखना बच्चों कि नन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कंपटीशन के लिए। तो ये लिपिड के बारे में हुआ बच्चों, आगे फिर डिटेल्स और भी देखेंगे। अब दूसरा जो पार्ट है बच्चों क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन है इसमें है, प्रोटीन किसका बना होता है बच्चों, सब लोग जानते हो, एमिनो एसिड का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, एमिनो एसिड का बना होता है। प्रोटीन जो होता है ये एमिनो एसिड का बना होता है। तब इस प्रोटीन जो होता है बच्चों, इस प्रोटीन में ज़्यादातर क्या होता है, आर्जिनिन एमिनो एसिड होता है और लाइसिन एमिनो एसिड होता है। इसलिए लिख दें आर्जिनिन लाइसिन रिच, आर्जिनिन लाइसिन रिच, मतलब इसमें ज़्यादा आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड होता है। तो ये आर्जिनिन और लाइसिन क्या है बच्चों, ये जो आर्जिनिन और लाइसिन है ये एमिनो एसिड है। क्या है बच्चों, एमिनो एसिड। और बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर के ही क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इसलिए प्रोटीन को हम कहते हैं हेट्रोपोलीमर ऑफ एमिनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन किसको कहते हैं, हेट्रोपोलीमर ऑफ एमिनो एसिड कहते हैं। अब ये प्रोटीन जो होता है ग्लोब्यूलर नेचर का होता है, मतलब ग्लोब्यूलर मतलब ओवल और स्फेरिकल शेप का होता है। इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन सा होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होता है, एंजाइमेटिक प्रोटीन भी होता है, कैरियर प्रोटीन भी होता है, परमिएज है इसमें, रिसेप्टर प्रोटीन भी होता है। ये सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। तो प्रोटीन जो होता है भी सिंपली जानना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, ग्लोब्यूलर नेचर का होता है। इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होता है, एंजाइमेटिक भी होता है, कैरियर भी होता है, रिसेप्टर प्रोटीन भी होता है। तो ये प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई बच्चों, आगे डिटेल्स और बतलाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ओलिगोसैकेराइड जो होता है फॉर्म में रहता है। ये किस फॉर्म में रहता है, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड ओलिगोसैकेराइड फॉर्म में रहता है। ये क्या होता है, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड जो होता है इसमें ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है बच्चों, ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में रहता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों, समझे ना। इसको हम डायग्राम के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसको हम देखो, देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या लिखा हुआ है इसमें, स्मॉल अनब्रांच्ड एंड ब्रांच चैन ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड किसको कहते हैं, जैसा कि पहले भी बतला चुके हैं बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट को जो होता है 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड उसको कहते हैं जो क्या होता है, इसमें सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। ओलिगोसैकेराइड उसको कहते हैं जिसमें 2 to 9 मोनोसैकेराइड होता है। जिस कार्बोहाइड्रेट में 2 to 9 मोनोसैकेराइड होता है उसको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और जिसमें 10 और मोर देन 10 मोनोसैकेराइड रहता है उसको हम पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये सब 9th भी पढ़े हुए तुम लोग। तो इसमें ओलिगोसैकेराइड जो होता है ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड फॉर्म में रहता है। देखो बच्चों यहाँ पर देखना, देखो लिखा हुआ ओलिगोसैकेराइड। इस डायग्राम के बारे में आगे डिटेल से और बतलाएंगे, अभी केवल ओलिगोसैकेराइड के बारे में बतला रहे हैं। ये क्या लिखे हुए हैं इसमें, रेड कलर से जो भी डायग्राम बनाया हुआ है सब कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ये, है ना। ये सब सारे क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है ये। तो ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, तो यहाँ पर रेड कलर से जो भी है कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है, ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में है। क्या है, ओलिगोसैकेराइड। और किस फॉर्म में, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोस मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड पार्ट से अटैच्ड है उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट मतलब ओलिगोसैकेराइड प्रोटीनस पार्ट से अटैच्ड है उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो अभी मैंने क्या बतलाया, स्मॉल ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो ओलिगोसैकेराइड अनब्रांच्ड है,
इधर देखो ब्रांच्ड है, इधर देखो ब्रांच्ड है कि नहीं है ये, तो ये अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड फॉर्म में रहता है। तो ये ओलिगोसैकेराइड है जो कि ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड फॉर्म में रहता है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखना है, अब ये जो होता है ये लिपिड और प्रोटीन से कंबाइंड रहता है। ये क्या रहता है, आउटर सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन से रहता है। लिखा हुआ है इसमें कंबाइंड विथ क्या होता है, बोथ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन एंड फॉर्म ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। जैसा कि अभी बतलाया बच्चों, अभी बतलाया मैंने। देखो यहाँ पर जो प्रोटीन क्या होता है, देखो ये प्रोटीन है, ब्लू कलर से जो भी बनाए हुए हैं प्रोटीन है, ब्लैक कलर से बनाए वो लिपिड है, ब्लैक कलर से बनाए वो क्या है, लिपिड है। तो देखो ये ब्लू कलर से बनाए हुए क्या प्रोटीन्स है, तो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच्ड है उसको क्या करें, ग्लाइकोप्रोटीन। देखो ये प्रोटीन है, तो ये रेड कलर वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से अटैच्ड है उसको क्या करें, ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहाँ पर देखना इसमें, देखो ये लिपिड है, ब्लैक कलर से जो बनाए हुए हैं फॉस्फोलिपिड है, इसके हेड से अटैच्ड है जो कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या लिखे हुए हैं, ग्लाइकोलिपिड। क्या लिखे हुए हैं बच्चों, ग्लाइकोलिपिड लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी देखना ये लिपिड है, लिपिड से कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है, तो जो कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड लिपिड से अटैच्ड होता है, देखो ये लिपिड से अटैच्ड है, तब इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में रहता है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट दे कंबाइंड विद बोथ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड फॉर्म ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन रेस्पेक्टिवली। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है ये, हमें ना। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहता है बच्चों, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में रहता है ये। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखना है बच्चों, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखना है। अब किसके बारे में देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखना है हमको। ये तो केमिकल कंपोजिशन के बारे में देखे। अब देखो बच्चों एक चीज़ जानना बच्चों, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो होता है बहुत सारे इसमें, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो होता है बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग मॉडल दिया गया है। ऐसे एनसीईआरटी में एक ही मॉडल पढ़ना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ना है ना, एक ही मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बट और भी मॉडल यहाँ पर बतलाए हुए हैं, है ना, क्योंकि और भी मॉडल इसलिए बतलाए हुए हैं क्योंकि एक कुछ को जो होता है कभी कभी कंपटीशन में जो होता है क्वेश्चन इससे आ जाता है, इसलिए और भी मॉडल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों। मेन हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन में कभी कभी जो होता है ये भी पूछ देता है बच्चों। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल होता है, उसके पहले जितने भी मॉडल दिए गए सब रिजेक्ट हो गए। क्यों रिजेक्ट हो गए इसका भी रीज़न बतलाएंगे, पहले मॉडल के बारे में हम लोग समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर वेरियस मॉडल है जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ वेरियस मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वी आर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। अब पहला यहाँ पर है इसमें गॉर्टर एंड ग्रेंडल लिपिड बायोमॉलिक्यूल मॉडल, है ना। पहला क्या है बच्चों, गॉर्टर एंड ग्रेंडल लिपिड बायोमॉलिक्यूलर मॉडल है, ये 1925 में दिया गया था, है ना। ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सजेस्ट किया था पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और इन्होंने जब क्या होता है स्टडी किया किसको, इरिथ्रोसाइट को, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। और इन्होंने क्या पाया कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, है ना। गॉर्टर एंड ग्रेंडल के अनुसार जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है वो किसका बना होता है, डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल का बना होता है। जैसे देखो लिखा हुआ है इसमें लिपिड बाई लेयर, ये क्या है, लिपिड बाई लेयर है। एक लेयर ये हो गया लिपिड का, दूसरा लेयर ये हो गया लिपिड का। लिपिड में पोलर ग्रुप है, ये नॉन पोलर ग्रुप है। ये हेड हो गया, ये क्या हो गया, टेल हो गया। तो एक लेयर ये हो गया लिपिड का, दूसरा लेयर ये हो गया। इसलिए इस गॉर्टर एंड ग्रेंडल मॉडल के अनुसार जो होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ क्या होता है, डबल लेयर ऑफ लिपिड बायोमॉलिक्यूल। ये लिपिड बायोमॉलिक्यूल का क्या होता है इसमें डबल लेयर होता है, एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया। ये नेक्स्ट मॉडल आता है बच्चों सैंडविच और ट्राइलैमिनर मॉडल। अब सैंडविच हर लोग खाए होंगे, आजकल के जनरेशन के बच्चे तो ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। सैंडविच हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि ये सब सारे जर्म फूड में आता है ना। फिर भी नए जनरेशन के लोग हो, नए आंसर अपने ज़माने के अनुसार खाना खाते हो बच्चों। अब यहाँ देखना है सैंडविच और ट्राइलैमिनर मॉडल, है ना। सैंडविच है यहाँ पर, ट्राइलैमिनर है। सैंडविच खाते हो बच्चों तो क्या रहता है बच्चों, ऊपर में ब्रेड रहता है, नीचे में ब्रेड रहता है, और बीच में क्या होता है, अब आलू का मसाला हो गया सिंपल सैंडविच हो गया, टोमेटो सॉस दे दिया तो सॉस सैंडविच हो गया, बटर दे दिया तो बटर सैंडविच हो गया। मतलब कि ऊपर भी ब्रेड नीचे भी ब्रेड, बीच में जो होता है वो अलग कुछ डालते हैं। ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर क्या होना चाहिए, सेम, और बीच वाला लेयर क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो यही इसलिए इसको यहाँ पर भी वैसा ही होता है बच्चों। यहाँ पर भी जो होता है सैंडविच मॉडल में भी जो होता है, सैंडविच मॉडल के केस में भी जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर का बना होता है। ये क्या होता है, 3 लेयर का बना होता है। अब ये कौन कौन सा लेयर होता है, जो देखो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है इसमें 3 लेयर का बना होता है। देखो यहाँ पर देखना, ये लिखा हुआ है आउटर प्रोटीन लेयर, क्या है, आउटर प्रोटीन लेयर। मिडिल जो होता है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है। ये क्या है बच्चों इसमें,
मिडिल जो होता है यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड छूट गया है बच्चों, फॉस्फोलिपिड। PDF जो भेजे हैं उसमें सुधार कर लेना थोड़ा सा बच्चों, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, है ना, फॉस्फोलिपिड्स बाई लेयर। ये बीच में जो होता है ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर्स है ना। और इनर मोस्ट क्या होता है, प्रोटीन लेयर होता है। देखो ये आउटर प्रोटीन लेयर, ये आउटर प्रोटीन लेयर और ये इनर प्रोटीन लेयर, मतलब ऊपर भी प्रोटीन लेयर नीचे भी प्रोटीन लेयर, बीच में क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। तो जैसे सैंडविच में क्या होता है, ऊपर में ब्रेड, ये ऊपर में ब्रेड हो गया, नीचे में ब्रेड हो गया, बीच में क्या होता है, चाहे टोमेटो सॉस दे दो, चाहे बटर दे दो, कुछ भी दे दो, इसलिए उसको सैंडविच कहते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या होता है, आउटर प्रोटीन लेयर होता है, इनर प्रोटीन लेयर होता है। तो ये दो आउटर प्रोटीन लेयर, इनर प्रोटीन लेयर, दोनों तो प्रोटीन लेयर ही हो गया। अब बीच में ये फॉस्फोलिपिड आ गया था, फॉस्फोलिपिड तो ये दोनों से अलग हो गया ये, इसलिए इसको कहते हैं हम सैंडविच मॉडल। क्या कहते हैं बच्चों, सैंडविच मॉडल कहते हैं। तो सैंडविच मॉडल के अनुसार जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ क्या होता है, 3 लेयर्स, आउटर प्रोटीन लेयर, इनर प्रोटीन लेयर एंड बिटवीन देम प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर प्रेजेंट होता है दोनों के बीच में। सो दिस इज कॉल्ड सैंडविच मॉडल। क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल कहते हैं इसको हम। अभी कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब फॉस्फोलिपिड में जैसा पहले भी बतला चुके हैं क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। तो ये क्या हो गया, पोलर हाइड्रोफिलिक क्या हो गया, हेड हो गया। ये क्या हो गया, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक क्या हो गया, टेल हो गया। तो ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। उसी तरह से इसका हो गया ये हेड और ये क्या हो गया, टेल हो गया बच्चों, ये है ना। ये यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया यहाँ पर हेड हो गया, ये हो गया टेल, उस तरह से यहाँ हेड हो गया, ये हो गया टेल। तो फॉस्फोलिपिड का एक लेयर, फॉस्फोलिपिड का दूसरा लेयर, इसलिए यहाँ लिखे हुए हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। क्या लिखे हुए बच्चों, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। तो इस मॉडल के अनुसार जो होता है सैंडविच मॉडल जो होता है बच्चों, सैंडविच मॉडल डेवसन एंड डेनियली ने प्रपोज किया था। किसने प्रपोज किया था बच्चों, डेवसन एंड डेनियली ने प्रपोज किया था इसको, है ना। डेवसन एंड डेनियली ने प्रपोज किया था, इसलिए सैंडविच मॉडल को हम डेवसन एंड डेनियली मॉडल भी कहते हैं। और इस मॉडल के अनुसार क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ क्या होता है, 3 लेयर्स, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राइलेमिनर लेयर, दैट इज 3 लेयर्स, आउटर प्रोटीन लेयर, इनर प्रोटीन लेयर, बिटवीन देम प्रेजेंस ऑफ ए फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। इसलिए इसको कहते हैं क्या, सैंडविच मॉडल। अब देखो बच्चों, आउटर प्रोटीन लेयर का थिकनेस कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। इनर प्रोटीन लेयर का थिकनेस कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। तो 20 कितना हो गया, 40। और मिडिल वाला जो होता है इसमें फॉस्फोलिपिड का लेयर थिकनेस कितना है बच्चों, 35। तो स्टार्टिंग में बतलाए थे बच्चों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एवरेज थिकनेस जो होता है वो कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 75 एंगस्ट्रॉम हुआ कि नहीं हुआ। आउटर प्रोटीन लेयर भी 20 एंगस्ट्रॉम, इनर प्रोटीन लेयर 20 एंगस्ट्रॉम एंड बिटवीन देम प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, जिसका क्या होता है 35 एंगस्ट्रॉम है। तो ओवरऑल क्या टोटल कितना हो गया, 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस हो गया बच्चों। क्या हो गया, 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस हो गया इसमें। तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक हेड जो होता है, यहाँ पर एक चीज़ देखना बच्चों, ये हाइड्रोफोबिक हेड जो होता है यहाँ पर, ये जो पोलर हाइड्रोफिलिक हेड, ये हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है ना, पोलर हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है यहाँ पर, ये प्रोटीन लेयर से अटैच्ड होता है। ऊपर में क्या होता है, प्रोटीन लेयर से अटैच्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और आयनिक बॉन्ड के द्वारा। और हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है ना। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल, ये हाइड्रोफोबिक टेल और ये हाइड्रोफोबिक टेल, ये एक दूसरे से अटैच्ड होता है वंडर वाल फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है, वंडर वाल फोर्स के द्वारा अटैच्ड होता है। किसके द्वारा अटैच्ड होता है बच्चों, वंडर वाल फोर्स के द्वारा अटैच्ड होता है ये, है ना। तो ये होता है इसमें बच्चों। अब यहाँ पर जो होता है इसमें बाद में फिर जो होता है, डेनियली ने ये प्रपोज किया। ये जो सैंडविच मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है, ये सैंडविच मॉडल है। ये सैंडविच मॉडल को किसने प्रपोज किया है, डेवसन एंड डेनियली ने प्रपोज किया है ये। बाद में फिर जो होता है, डेनियली ने जो होता है बतलाया कि इसमें प्रोटीन जो होता है 2 टाइप्स होता है। क्या होता है, प्रोटीन 2 टाइप्स होता है। एक प्रोटीन जो होता है टेंजेंशियली अरेंज होता है, ये क्या होता है, टेंजेंशियली अरेंज होता है। और दूसरा जो होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। तो देखो ये टेंजेंशियली है, ये लिपिड बाई लेयर ये है, इसके टेंजेंट में ये है कि नहीं है, यहाँ पर ये हो गया लिपिड बाई लेयर, और इसी के टेंजेंट में क्या हो गया, ये प्रोटीन लेयर। तो एक जो होता है टेंजेंशियल प्रोटीन होता है और दूसरा ये जो होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। तो ये जो प्रोटीन हो गया, ये जो प्रोटीन हो गया, देखो ये हो गया फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, उसके ऊपर टेंजेंशियली अरेंज होता है ये। तो ये टेंजेंशियल प्रोटीन हो गया, ये टेंजेंशियल प्रोटीन हो गया, और ये क्या हो गया, ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गया। तो टेंजेंशियल प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। और बाद में डेनियली ने यह भी प्रपोज किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होता है 7 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है, थिकनेस होता है। क्या होता है बच्चों, 7 एंगस्ट्रॉम का थिकनेस होता है। तो ये हम लोग समझ गए बच्चों डेवसन एंड डेनियली मॉडल के बारे में। ये पूरे डेवसन एंड डेनियली मॉडल के बारे में समझ गए इसको हम। अब इसको जो इसमें जो भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको यहाँ पर जो होता है नोट कर दिए हैं। जैसे अभी मैंने बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है मेड अप ऑफ 3 लेयर, इन विच क्या होता है, बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ
लिपिड इज सैंडविच बिटवीन द टू सिंगल लेयर ऑफ अल्फा प्रोटीन मॉलिक्यूल। जैसे आउटर प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन, इस तरह से अरेंज है। अब ये भी नेट में क्वेश्चन पूछ चुका है ना, ये भी मेडिकल में पूछ चुका है कि प्रोटीन और लिपिड जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरह से करेक्ट अरेंजमेंट क्या होता है। तो करेक्ट अरेंजमेंट क्या है, आउटर प्रोटीन होता है, इसमें इनर प्रोटीन होता है, बीच में फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, 2 लेयर है लिपिड का, इसलिए लिपिड बाई लेयर कहलाता है। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है। अब प्रोटीन लेयर का थिकनेस मैंने क्या बताया, 20 एंगस्ट्रॉम। लिपिड बाई लेयर का थिकनेस कितना बताया, 35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल थिकनेस कितना हो गया इसमें बच्चों, 75 एंगस्ट्रॉम। टोटल कितना हो गया, 75 एंगस्ट्रॉम हो गया। अब ये फॉस्फोलिपिड जो होता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। एम्फीपैथिक क्यों होता है, पहले भी समझा चुके हैं, क्योंकि इसमें ये क्या होता है, इसमें 2 पार्ट्स होता है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स होता है, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। इसके कारण इसको क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। और फॉस्फोलिपिड को एम्फीपैथिक क्यों कहते हैं, पहले भी समझा चुके हैं। तो ये सैंडविच मॉडल है बच्चों इसमें। अब यहाँ पर समझना, और अब ये हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है, ये हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है ये प्रोटीन लेयर से अटैच्ड होता है, ये है ना। ये क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये किससे अटैच्ड है, प्रोटीन से अटैच्ड है, ये है ना। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोफिलिक हेड है, प्रोटीन से अटैच्ड होता है ये। तो हाइड्रोफिलिक हेड प्रोटीन से जो अटैच्ड होता है वो किस बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड होता है, इस चीज़ को जानना है ना। तो अभी बतलाए थे हम। तो ये जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड क्या होता है बच्चों, इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड होता है। लिखा हुआ हाइड्रोफोलिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइंड विथ प्रोटीन लेयर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अब ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है, टेल एक दूसरे से किसके द्वारा अटैच्ड होता है, वंडर वाल फोर्स। क्या होता है, वंडर वाल फोर्स। तो लिखा हुआ हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड आर अटैच टू ईच अदर बाई वंडर वाल फोर्स। अभी मैंने बताया डेनियली ने क्या प्रपोज किया था कि प्रोटीन जो इसमें रहता है 2 टाइप्स। डेनियली ने क्या प्रपोज किया था कि प्रोटीन्स जो होता है इसमें 2 टाइप्स, टेंजेंशियली अरेंज प्रोटीन होता है, ये देखो टेंजेंशियली अरेंज प्रोटीन होता है, दूसरा क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो दूसरा ग्लोब्यूलर प्रोटीन ऑन आउटर सरफेस। फिर बाद में डेनियली ने ये प्रपोज किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, 7 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है, पोर्स होता है। 7 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का क्या होता है, पोर्स होता है। तो ये हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, किसके बारे में हो गया, ये हो गया यहाँ पर डेविसन एंड डेनियली मॉडल के बारे में हो गया। ये क्या हो गया, तो अभी हम लोगों ने बच्चों 2 मॉडल पढ़ा है इसमें, है ना। ये क्या होता है इसमें, गॉर्टर एंड क्या होता है, ग्रेंडेल मॉडल पढ़े इसमें। दूसरा क्या होता है, सैंडविच और ट्राइलेमिनर मॉडल पढ़ा। तो ये सैंडविच मॉडल का डायग्राम है बच्चों। अब ये सैंडविच मॉडल जो होता है ये किसने प्रपोज किया था, डेविसन एंड डेनियली ने प्रपोज किया था। किसने प्रपोज किया था, डेविसन एंड डेनियली ने प्रपोज किया था, 1935 में प्रपोज किया था ये बच्चों। तो ये 2 मॉडल अभी हम पढ़े। अब तीसरा मॉडल हम देखते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या देखते हैं बच्चों हम, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में हम लोग देखते हैं। तीसरा मॉडल जो होता है इसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो होता है ये किसने प्रपोज किया है, जे डेविड रॉबर्टसन। सिंपली याद रखना बच्चों, रॉबर्टसन पूछता है जनरली, है ना। किसने प्रपोज किया है, रॉबर्टसन ने प्रपोज किया है। ये रॉबर्टसन ने जो होता है डेविसन एंड डेनियली मॉडल को थोड़ा मॉडिफाइड किया था। क्या किया था, मॉडिफाइड किया था इसमें, है ना। ये मॉडिफाइड किया था, क्या मॉडिफाइड किया था कि लिपिड बाई लेयर जो होता है, कवर जो होता है दोनों साइड पर, वो एक्सटेंडेड और बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह होता है। देखो डेविसन एंड डेनियली मॉडल में, डेविसन एंड डेनियली मॉडल जो हमने पढ़ा है, देखो डेविसन एंड डेनियली मॉडल में क्या होता है, ये आउटर प्रोटीन लेयर, ये इनर प्रोटीन लेयर, दोनों प्रोटीन लेयर जो होता है सिमिलर टाइप का होता है। क्या होता है, सिमिलर टाइप का होता है। लेकिन थोड़ा सा देखो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी सैंडविच मॉडल की तरह ही है। ये देखो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का डायग्राम है। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या होता है, इसमें देखो ये क्या होता है, इनर प्रोटीन लेयर है, ये आउटर प्रोटीन लेयर है, ये बीच में क्या है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है। ये देखो प्रोटीन लेयर ये हो गया, दूसरा प्रोटीन लेयर हो गया, बीच में क्या होगा, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। तो ये भी सैंडविच मॉडल की तरह ही है कि आउटर प्रोटीन लेयर, इनर प्रोटीन लेयर, आउटर लेयर दोनों और इनर लेयर दोनों क्या, ये क्या होता है इसमें सेम है इसमें, है ना। और बीच में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है ये। तो ये भी सैंडविच मॉडल की तरह ही है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है कि सैंडविच मॉडल जो होता है, सैंडविच मॉडल में आउटर प्रोटीन, ये आउटर प्रोटीन इनर प्रोटीन दोनों क्या होता है, सिमिलर टाइप होता है। बट यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में इनर प्रोटीन लेयर और आउटर प्रोटीन लेयर जो होता है ये डिफरेंट होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये डिफरेंट होता है यहाँ पर, है ना। देखो ये डार्क टाइप का बतला है और ये क्या होता है इस तरह का, मतलब ये म्यूकॉइड नेचर का होता है। आउटर प्रोटीन लेयर क्या होता है, म्यूकॉइड नेचर का, और इनर प्रोटीन लेयर जो होता है नॉन म्यूकॉइड नेचर का होता है। तो प्रोटीन लेयर में डिफरेंट है ना। इसलिए यहाँ पर जो होता है देखो लिखे हुए हैं कि, है ना,
जे डेविड रॉबर्टसन जो था मॉडिफाइड किया था मॉडल ऑफ डेविसन एंड डेनियली को बाय प्रपोजिंग लिपिड बाय लेयर इज कवर्ड ऑन टू सरफेस बाय एक्सटेंडेड और बीटा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये मॉडिफाइड किया था केवल डेविसन एंड डेनियली मॉडल को मॉडिफाइड करके जो होता है प्रोटीन के डिफरेंस के बारे में बतलाया। अब रॉबर्टसन ने वर्क किस पे किया है ये क्वेश्चन पूछे हुए बच्चों। ये किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। ये किस पे वर्क किया था इसको याद रखना, ये आरबीसी के मेम्ब्रेन पे वर्क किया था और इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ये स्टडी किया था। और क्या कॉन्सेप्ट दिया था, यूनिट, ये क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिट मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या होता है इसमें कि ऑल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, है ना, ऑफ 3 लेयर्स ट्राइलेमिनर, है ना, विथ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट फॉस्फोलिपिड लेयर, है ना, बीइंग सैंडविच बिटवीन द क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन्स, है ना। मतलब दो, ये क्या होता है 2 डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन, 2 डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन, एक लेयर ये हो गया दूसरा लेयर हो गया, दोनों के बीच में जो होता है ट्रांसपेरेंट लिपिड लेयर होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट लिपिड लेयर होता है। तो 3 लेयर हो गया कि नहीं हो गया, ट्राइलेमिनर लेयर हो गया यहाँ पर, है ना। अब जितने भी बायो मेम्ब्रेन होते हैं या तो किसका बना होता है, यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है, या मल्टीपल ऑफ क्या होता है यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, यूनिट मेम्ब्रेन का, या फिर क्या होता है मल्टीपल ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है ये। तो ये रॉबर्टसन, ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन था इसमें, है ना, कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन के अनुसार क्या होता है बच्चों कि जितने भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स होते हैं सब में सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और वो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है 3 लेयर का होता है वो, जिसमें क्या होता है आउटर और इनर जो होता है डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन होता है ना। आउटर और इनर क्या होता है डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन होता है, बीच में ट्रांसपेरेंट क्या होता है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होता है। जितने भी बायोमॉलिक्यूल बायो मेम्ब्रेन्स होते हैं या तो यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है या मल्टीपल ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है। अब इसके अनुसार भी, इस मॉडल के अनुसार भी थिकनेस कितना है 75 एंगस्ट्रॉम। देखो ये आउटर, ये क्या होता है प्रोटीन लेयर 20 एंगस्ट्रॉम, ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर 35 एंगस्ट्रॉम, ये जो होता है इसमें, है ना, ये आउटर प्रोटीन लेयर ये कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो टोटल कितना हो गया बच्चों 75 एंगस्ट्रॉम। कितना हो गया 75 एंगस्ट्रॉम हो गया ये, है ना। अब यहाँ पर देखना है बच्चों कि ये जो होता है इसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों, ये लिखा हुआ है जो है ना। अभी मैंने क्या बतलाया इसमें कि ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो होता है, देखो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये, है ना। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो होता है ये दूसरे मॉडल से डिफर कैसे होता है ये हर कंपटीशन में पूछे हुए है ना। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो होता है दूसरे मॉडल से डिफर कैसे होता है ये हर कॉम्पिटिशन में पूछे हुए हैं। तो डिफर होता है ड्यू टू एसिमेट्रिकल नेचर ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर देखो एसिमेट्रिकल नेचर, सिमेट्रिकल नेचर तब कहते हैं जब ये आउटर प्रोटीन लेयर इनर प्रोटीन लेयर दोनों सिमिलर टाइप होता है तो सिमेट्रिकल कहते हैं। ये होता है म्यूक्वाइड और ये होता है नॉन म्यूक्वाइड। मतलब जो होता है इसमें ये आउटर प्रोटीन लेयर क्या होता है म्यूक्वाइड नेचर का है, म्यूकस टाइप का है, और ये इनर प्रोटीन लेयर जो होता है वो क्या होता है नॉन म्यूक्वाइड है। कैसा है बच्चों ये नॉन म्यूक्वाइड है ये। तो ये क्या होता है इसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो होता है ये दूसरे मॉडल से जो होता है डिफर कैसे होता है इन द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन लेयर, इन द अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है बच्चों प्रोटीन लेयर, इसमें डिफर होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों कि देखो यहाँ पर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज़ डिफर फ्रॉम डेविसन एंड ये क्या होता है डेविसन एंड डेनियली मॉडल इन दैट प्रोटीन इज एसिमेट्रिकल। यहाँ पर ये एसिमेट्रिकल वर्ड को याद रखना, एसिमेट्रिकल दैट इज आउटर सरफेस इज म्यूकोप्रोटीन वाइल इनर सरफेस इज नॉन म्यूक्वाइड प्रोटीन। ये होता है इसमें बच्चों, तो इसको याद रखना। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट जो होता है हर कॉम्पिटिशन में पूछे हुए हैं बच्चों। तो अभी तक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में हमने पढ़ा बच्चों, वो कौन कौन सा मॉडल पढ़े बच्चों, है ना। यहाँ पर जो होता है सैंड, ये क्या होता है इसमें अभी तक जो हम लोगों ने जो होता है इसमें 3 मॉडल के बारे में पढ़े, है ना। पहला मॉडल जो था इसमें गॉटर एंड ग्रेंडेल मॉडल था, दूसरा जो था सैंडविच मॉडल था, तीसरा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये 3 मॉडल जो ऊपर में हम पढ़े अभी तक के, ये तीनों मॉडल जो होता है रिजेक्टेड मॉडल है। ये क्या होता है रिजेक्टेड मॉडल है। अब कहोगे रिजेक्टेड मॉडल है फिर पढ़े क्यों। अब इसको इसलिए पढ़ा दिए बच्चों कि कभी कभी जो होता है कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए डिस्कस कर दिए। अदरवाइज एनसीईआरटी में जो होता है ये तीनों मॉडल नहीं दिए हुए हैं, लेकिन चूंकि कंपटीशन में कभी कभी पूछ देता है इसलिए इसको डिस्कस कर दिए।
अब ये ऊपर जो भी मॉडल हमने बतलाया अभी 3 मॉडल, वो सारे मॉडल क्या है, रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसमें जो होता है फेल टू एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सेलेक्टिव परमिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा ब्रेन, प्लाज्मा ब्रेन के सेलेक्टिव परमिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये मॉडल जो होता है स्टेबल होता है एंड लिटिल क्या होता है, फंक्शनल स्पेसिफिसिटी एंड वेरिएबिलिटी होता है। मतलब ये मॉडल जो होता है अभी तक जो भी मॉडल बतलाया वो सब स्टेबल फॉर्म में होता है, और लिटिल फंक्शनल एंड क्या होता है, स्पेसिफिसिटी एंड वेरिएबिलिटी में क्या होता है, इसमें चेंजेस होते हैं। इसमें जो प्रोटीन लिपिड रेशियो जो होता है डज नॉट फेवर द लैम्बडर मॉडल, ये प्रोटीन लिपिड रेशियो जो होता है लैम्बडर मॉडल को फेवर नहीं करता है ये। और एवर मॉडल क्या होता है, कैन नॉट एक्सप्लेन, इसमें जो भी 3 मॉडल बतलाए वो कोई भी मॉडल एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है ये। तो अभी तक जो भी मॉडल हमने बतलाया बच्चों, उसमें जो होता है वो रिजेक्टेड हो गया। क्यों रिजेक्टेड हो गया, ये कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है, तो ये 2 पॉइंट कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सेलेक्टिव परमिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए सारे मॉडल क्या हो गए, रिजेक्टेड हो गए। तो अब आता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या होता है बच्चों, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो होता है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल होता है। क्या होता है बच्चों, ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल होता है बच्चों। तो इस मॉडल के बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे बच्चों। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, है ना। और जो भी बायोलॉजी में पढ़ाते जा रहे हैं बच्चों, उसको अच्छी तरह से जो होता है नोट्स बना लेना। और सीधे देखो हम पेज नंबर देते जा रहे हैं। अभी तक जो होता है 38 पेज नंबर को आज 38 पेज नंबर तक के डिस्कस किए आज। तो इस तरह से तुम लोग भी जो होता है नोट्स बनाते जाना अच्छे ढंग से, ताकि कभी भी रिवीजन करने में कोई भी परेशानी नहीं हो बच्चों। अब यहाँ पर देखना है कि बायोलॉजी जो होता है रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि बायोलॉजी में जो होता है बहुत कम ऐसा जगह है जहाँ पर रटने की कोशिश करती होती है। क्योंकि आजकल जो अभी के दौर में बच्चों, अभी के ज़माने में जो होता है, प्रेजेंट टाइम में जो है बच्चों, जो भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो रटा रटाया क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें करीब जो होता है 70 to 80% क्वेश्चन जो होता है कॉन्सेप्चुअली होता है, और केवल 20 to 30% क्वेश्चन ही ऐसा होता है जो कि डायरेक्ट जिसका आंसर देना रहता है रटा रटाया रहता है वो बच्चों। इसलिए बायोलॉजी को अच्छी तरह से समझ के पढ़ने की ज़रूरत है बच्चों। देखो रटने, बायोलॉजी रट लेना मतलब कि बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी हम तुमको पढ़ा रहे हैं, हमारी आवाज़ केवल तुम्हारे टिम्पैनम तक गया, है ना। ईयर से हम लोग सुनते हैं, हियरिंग करते हैं, टिम्पैनम तक गया, ये क्या हो जाएगा, इसमें रट लेना केवल हो गया। लेकिन टिम्पैनम के, सेल के, क्रोमोजोम के, जीन तक अगर पहुंच गया आवाज़ मेरी, तो समझ जाओ वो क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल हो गया वो। उसको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझना जाना। समझे ना बच्चों, तो कॉन्सेप्चुअली समझना है इसको, रटना नहीं है। रटोगे जो होता है तो 11-12 तो पास कर सकते हो, बट कंपटीशन नहीं निकाल सकते हो। इसलिए बायोलॉजी को कभी रटने की कोशिश नहीं करना। जो भी लोग कहते हैं कि बायोलॉजी रटने का है, रट करके काम चल जाएगा, एकदम गलत बात है। ये 20 साल पहले का ज़माना था जब रट करके बायोलॉजी काम चल जाता था। अभी ऐसा नहीं। अभी के दौर में जो कंपटीशन है और कंपटीशन में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो जो होता है कॉन्सेप्चुअल होता है वो। तो कॉन्सेप्चुअली अगर समझोगे, पढ़ोगे तो सब कुछ सही रहेगा और बायोलॉजी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि तुम लोग 10th पास करके आए हो, फिर जो होता है इस तरह से पढ़ाएं ताकि तुम लोग को जो होता है समझ में आ जाए। इसलिए छोटी छोटी बातों को भी एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। और कहीं भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो फिर हमको बतलाना, फिर से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे हम। और वीकली तुम लोग का जो होता है 4 वीडियो मिलते चला जाएगा। कल भी लगा वीडियो, ये जो रूटीन जो हम लोग का बना है, शिक्षा वाटिका का रूटीन जो बना है कि मंडे टू थर्सडे, ये 4 लगातार जो होता है 4 डेज जो होता है, ये जो होता है वीडियो बच्चों को मिलेगा और टाइमली मिलेगा। 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 से 8 to 9 केमिस्ट्री मिल गया, 9 to 10 फिजिक्स मिल गया, तो 10 to 11 बायोलॉजी मिल जाएगा। इस तरह से जो होता है मंडे टू थर्सडे चलेगा बच्चों। और इस तरह से एवरी वीक जो होता है 4 वीडियो जो होता है बायोलॉजी का तुम लोगों को हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और बायोलॉजी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमको सपोर्ट करो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, है ना। सब कुछ अच्छा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। ओके, टेक केयर।